साल 2026 में ऐसी 9 एसयूवी लॉन्च होने वाली है जो भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार का पूरा खेल बदल सकती हैं। इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी है जो फीचर्स के दम पर ग्राहकों को अपनी तरफ खींचेंगी, कुछ अपने डिजाइन से लोगों को हैरान कर देंगी और कुछ ऐसी भी हैं जिनका इंतजार लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नंबर 1 पर मौजूद एसयूवी के बारे में कहा जा रहा है कि उसके आते ही पूरा सेगमेंट हिल सकता है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हर अगली एसयूवी पिछली से ज्यादा दिलचस्प और दमदार होने वाली है। नंबर 9 पर है मारुति ई विटारा। दोस्तों, मारुति लंबे समय से भारतीय बाजार पर राज कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में उसकी मौजूदगी उतनी मजबूत नहीं रही। अब ई विटारा के जरिए कंपनी इस कमी को पूरा करने की तैयारी में है। शानदार रेंज, आधुनिक फीचर्स और मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क इसे लाखों ग्राहकों के लिए आकर्षक बना सकता है। लेकिन यही पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मारुति अपनी पहली बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी में वही भरोसा दे पाएगी जिसकी लोग उससे उम्मीद करते हैं? क्योंकि ईवी की दुनिया में सिर्फ नाम नहीं चलता, असली परीक्षा रोजमर्रा के इस्तेमाल में होती है। लेकिन दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार खरीदना सिर्फ कार खरीदना नहीं है, आपको चार्जिंग, बैटरी और भविष्य के रखरखाव के बारे में भी सोचना पड़ता है। मारुति का नाम भरोसे का जरूर है, लेकिन ईवी की दुनिया में ग्राहक सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करेंगे, उन्हें असली प्रदर्शन चाहिए होगा। लेकिन बॉस, नंबर 8 वाली एसयूवी की कहानी और भी दिलचस्प है। होंडा CR-V। होंडा का नाम सुनते ही भरोसेमंद इंजन और शानदार ड्राइविंग अनुभव याद आता है। CR-V उन लोगों को आकर्षित कर सकती है जो भीड़ से अलग कुछ चाहते हैं। इसका डिजाइन प्रीमियम हो सकता है और होंडा की इंजीनियरिंग इसे मजबूत दावेदार बना सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ भरोसा आज के फीचर लोडेड बाजार में जीत दिला सकता है? क्योंकि आज का ग्राहक सिर्फ इंजन नहीं, टेक्नोलॉजी भी चाहता है। और यहीं पर होंडा के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है, क्योंकि आज का ग्राहक सिर्फ भरोसेमंद इंजन से खुश नहीं होता, उसे बड़ा टच स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर और प्रीमियम अनुभव भी चाहिए। अगर होंडा यह संतुलन बना पाई तो ZR-V बाजार में बड़ा नाम बन सकती है। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, वोल्क्सवैगन टेरॉन। दोस्तों, जर्मन गाड़ियों का अपना अलग ही रुतबा होता है। टेरॉन उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो मजबूत बॉडी, शानदार हाईवे स्टेबिलिटी और प्रीमियम फील चाहते हैं। इसकी रोड प्रेजेंस भी काफी दमदार हो सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। वोल्क्सवैगन की गाड़ियों की सर्विस और पार्ट्स का खर्च कई बार लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या शानदार ड्राइविंग अनुभव भविष्य के ज्यादा खर्च को सही ठहरा पाएगा? यही वह सवाल है जो टेरॉन को दिलचस्प बनाता है। लेकिन सोचिए, अगर किसी दिन अचानक कोई महंगा पार्ट बदलवाना पड़ जाए तो क्या होगा? यही वह सवाल है जो कई लोगों को जर्मन गाड़ियां खरीदने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन रुकिए, अब जो एसयूवी आ रही है वह फैमिली खरीदारों का ध्यान खींच सकती है। नंबर 6 पर Hyundai Palisade। यह एसयूवी आकार में बड़ी, फीचर्स में दमदार और प्रीमियम अनुभव देने वाली मानी जाती है। इसमें बैठते ही आपको लग सकता है कि आप किसी लग्जरी एसयूवी ने सफर कर रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी एसयूवी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। क्या इतनी बड़ी गाड़ी भारतीय शहरों के ट्रैफिक में उतनी ही आसान साबित होगी? और क्या इसकी कीमत इसे आम ग्राहकों की पहुंच में रख पाएगी? यही 2 सवाल इसकी सफलता तय कर सकते हैं। इतनी बड़ी एसयूवी में सफर करना शानदार जरूर लगता है, लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपको उसे भीड़ भाड़ वाले बाजार या छोटी पार्किंग में खड़ा करना पड़े। अब आते हैं नंबर 5 पर, स्कोडा कोडियाक RS। दोस्तों, RS बैज का मतलब सिर्फ एसयूवी नहीं बल्कि परफॉर्मेंस भी होता है। कोडियाक RS उन लोगों के लिए हो सकती है जो फैमिली एसयूवी में भी स्पोर्टी फील चाहते हैं। दमदार इंजन, शानदार हैंडलिंग और प्रीमियम केबिन इसे खास बना सकते हैं। लेकिन क्या भारतीय ग्राहक परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार होंगे? क्योंकि हमारे बाजार में माइलेज और मेंटेनेंस भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना पावर। आजकल ज्यादातर लोग माइलेज की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्राइविंग का मजा ढूंढते हैं। कोडियाक RS उन्हीं लोगों के लिए हो सकती है जो हर बार स्टीयरिंग पकड़कर मुस्कुराना चाहते हैं। आप जरा सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि नंबर 4 पर मौजूद एसयूवी सड़क पर सबसे ज्यादा ध्यान खींच सकती है। MG Magister। इसका डिजाइन इतना दमदार हो सकता है कि सड़क पर निकलते ही लोग दोबारा मुड़कर देखें। बड़ी ग्रिल, विशाल आकार और मजबूत रोड प्रेजेंस इसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या इतना बड़ा आकार रोजमर्रा की जिंदगी में सुविधा देगा या परेशानी? क्योंकि जो एसयूवी हाईवे पर शानदार लगती है वही शहर की तंग गलियों में चुनौती भी बन सकती है। जब ऐसी एसयूवी सड़क पर निकलती है तो लोग सिर्फ उसे देखते नहीं बल्कि नोटिस भी करते हैं। लेकिन बड़ा आकार हमेशा फायदा नहीं देता, कई बार वही चीज रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, अब शुरू होता है असली मुकाबला। नंबर 3 पर महिंद्रा XEV7E। महिंद्रा ने पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक और एसयूवी सेगमेंट में जबरदस्त काम किया है। XEV7E से लोगों की उम्मीदें
काफी बड़ी है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, शानदार डिजाइन और नई ईवी आर्किटेक्चर इसे भविष्य की एसयूवी बना सकती है। लेकिन ईवी की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल हमेशा एक ही रहता है, क्या रेंज और चार्जिंग का अनुभव लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्योंकि शानदार डिजाइन तभी काम आता है जब रोजमर्रा का इस्तेमाल भी आसान हो। महिंद्रा ने पिछले कुछ सालों में साबित किया है कि वो सिर्फ गाड़ियां नहीं बना रही बल्कि भविष्य की तैयारी कर रही है। इसलिए इस एसयूवी से लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा है। और अब आते हैं उस एसयूवी पर जिसका इंतजार हजारों लोग कई सालों से कर रहे हैं। नंबर 2 पर रेनॉल्ट डस्टर। दोस्तों, डस्टर सिर्फ एक एसयूवी नहीं थी बल्कि एक दौर था। इसकी मजबूती, शानदार सस्पेंशन और अलग पहचान ने इसे लोगों का पसंदीदा बनाया था। अब रेनॉल्ट इसे नए अवतार में वापस लाने की तैयारी कर रही है। अगर कंपनी ने इस बार आधुनिक फीचर्स, बेहतर इंटीरियर और मजबूत सुरक्षा दी तो डस्टर फिर से बाजार में बड़ा धमाका कर सकती है। लेकिन अगर वही पुरानी कमियां वापस आ गई तो ग्राहक सिर्फ पुरानी यादों के भरोसे पैसा खर्च नहीं करेंगे। और यही वजह है कि डस्टर की वापसी 2026 की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। और सच कहें तो डस्टर की वापसी सिर्फ रेनॉल्ट के लिए नहीं बल्कि पूरे एसयूवी बाजार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर डस्टर सफल होती है तो कई कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। लेकिन बॉस, अब वो एसयूवी आ चुकी है जिसका इंतजार लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं। नंबर 1 पर टाटा सिएरा ईवी। सिएरा सिर्फ एक कार का नाम नहीं है बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का एक आइकॉन है। और अब टाटा इसे पूरी तरह नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है। इसका डिजाइन, इसकी पहचान और इसका नाम तीनों मिलकर इसे बेहद खास बनाते हैं। सड़क पर निकलते ही यह बाकी गाड़ियों से अलग दिखाई दे सकती है। बड़ी बैटरी, आधुनिक टेक्नोलॉजी और भविष्य जैसा लुक इसे 2026 की सबसे चर्चित एसयूवीज में से एक बना सकता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या टाटा इसकी कीमत ऐसी रख पाएगी कि आम ग्राहक भी इसे खरीद सके? क्योंकि अगर कंपनी कीमत और फीचर्स के बीच सही संतुलन बना लेती है तो सिएरा ईवी सिर्फ एक नई एसयूवी नहीं बल्कि 2026 की सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। शायद यही वजह है कि सिएरा ईवी को लेकर इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ एक नई एसयूवी नहीं है बल्कि एक ऐसे नाम की वापसी है जिसे लोग वर्षों बाद फिर से सड़कों पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी 2026 की वो 9 एसयूवीज जिन पर पूरे ऑटोमोबाइल बाजार की नजर बनी हुई है। कुछ इलेक्ट्रिक है, कुछ प्रीमियम है और कुछ ऐसे नाम है जिनकी वापसी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज आपको बिना बजट की चिंता किए इन 9 एसयूवीज में से सिर्फ एक चुननी पड़े तो आप कौन सी चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही ऑटोमोबाइल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।